जय हिंद दोस्तों। क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपने अपने बुक को निकाल लीजिएगा। पहला प्रश्न क्या है दोस्तों? आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आयु मतलब उम्र होता है दोस्तों। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यहाँ इस क्वेश्चन को दो तरीके से हल करना है, पहला बीजगणितीय रूप में और दूसरा ग्राफीय रूप में। तो ग्राफीय रूप में हल करने के लिए आपके पास ग्राफ कॉपी का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक बार प्रश्न को फिर से देख लीजिए। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, यानी एक बाप है और एक बेटी है। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। ठीक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और हल करेंगे। यहाँ पे मान लेंगे, लिख लेंगे माना आफताब की आयु, आफताब की आयु बराबर x वर्ष मान लेंगे। पुत्री की आयु को भी मानना होगा, तो पुत्री की आयु मान लेते हैं y वर्ष। ठीक है दोस्तों, पिता की आयु को मान लिए हैं x वर्ष और पुत्री की आयु को मान लिए हैं y वर्ष। तो प्रश्न में क्या कह रहा था? 7 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व इस प्रकार से। ठीक है, आफताब की आयु क्या हो जाएगा? आफताब की आयु बराबर, जब भी क्वेश्चन में पूर्व कहे तो हमें माइनस करना है, किसके साथ? x के साथ। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 7 वर्ष इस प्रकार से। और पुत्री की आयु क्या हो जाएगा? यहाँ भी हो जाएगा y माइनस 7 वर्ष। अब देखिए दोस्तों प्रश्न अनुसार क्या कह रहा था, यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न अनुसार 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे आफताब की आयु को और इधर लिख देंगे पुत्री की आयु को y माइनस 7। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पिताजी 7 गुना था, मतलब 7 गुना ये ज़्यादा है 7 वर्ष। तो इसको बराबर करने के लिए पुत्री की आयु से यहाँ पे गुना करना होगा, तब हमारा ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा x माइनस 7, इसको गुना कीजिए 7y हो जाएगा और 7 7 49 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए x इसको इधर लाएंगे तो माइनस 7y हो जाएगा बराबर, इधर माइनस 49 है, ये माइनस 7 है, इधर आके प्लस 7 हो जाएगा। इसको आगे हल करेंगे दोस्तों, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 हो जाएगा। माइनस प्लस माइनस होता है, 49 में 7 घटाएंगे तो माइनस 42 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर दोस्तों क्या कह रहा था, यहाँ पे लिख लेंगे फिर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। देखिए यहाँ पे शुरू में क्या था 7 वर्ष पूर्व, पूर्व में हम लोग घटाए थे। ठीक है, अब बाद कहे प्रश्न में तो हमें क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो जाएगा? x प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और पुत्री की आयु दोस्तों क्या हो जाएगा? y प्लस 3 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से हम लोग लिख लेंगे प्रश्न अनुसार। क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार यहाँ पे पिताजी का उम्र लिख लेते हैं x प्लस 3 और इधर पुत्री का y प्लस 3। ठीक है, तो पिताजी 3 वर्ष पड़ा है, तो इसको बराबर करने के लिए पुत्री को 3 से गुना करना होगा। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे इधर हल कर लेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3y हो जाएगा प्लस 3 3 9 हो जाएगा इस प्रकार से। तो x इधर हो जाएगा माइनस 3y बराबर 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। x माइनस 3y बराबर 9 में 3 तो 6, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए दोस्तों ये हमारा समीकरण 1 और 2 निकल गया है, तो ये बीजगणितीय रूप में हमारा आ गया है। प्रश्न में यही कह रहा था, बीजगणितीय रूप और ग्राफीय रूप में
आंसर को लाना है। तो बीजगणितीय रूप में हमारा समीकरण 1 और 2 ये आंसर आ चुका है। अब हम लोग का बारी है ग्राफीय रूप में लिखने के लिए। तो जब भी हम लोग ग्राफीय रूप में बनाएंगे तो एक रेखा खींचने के लिए हमें कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी। ठीक है, ग्राफ रूप में बनाने के लिए जब हम लोग एक रेखा को खींचेंगे तो कम से कम 2 पॉइंट की आवश्यकता होगी। तो वो 2 पॉइंट कैसे निकलेगा, तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या निकल के आ चुका था, x माइनस 7y बराबर -42। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x बराबर -42, अब इसको इधर लाएंगे तो +7y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए y का कौन सा मान रखेंगे जो सबसे छोटा वैल्यू हमें प्राप्त होगा। यहाँ तो y की जगह हम हज़ारों वैल्यू को रख सकते हैं, 5, 6, 10, 9, 18, 500, 200, हर स्थिति में हमारा आंसर आएगा। ठीक है, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं, लेकिन सोच के ये मान रखना है कि हमारा ग्राफ में सबसे छोटा वैल्यू आए, ताकि ग्राफ खींचने के लिए हमें आसान हो, ग्राफ में हमें अच्छी तरह से बन जाए। तो यहाँ हमें सोच के लिखना है ऐसा कौन सा मान रखेंगे कि सबसे छोटा वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, जब y बराबर 6, यहाँ y की जगह 6 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर -42 + 7 गुने y की जगह 6। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, -42 + 7 42, ये दोनों कट जाएगा तो x बराबर हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, ये मान हमारा निकल गया है एक ठो। अब दूसरा मान निकालेंगे, जब हम लोग यहाँ पे y का मान दोस्तों हम लोग रखेंगे 7, एक बार 6 रखे हैं और उसके बाद 7 रखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर -42, इसमें रखेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको हल कर लीजिए। यहाँ पे x बराबर -42 + 7y। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा हो जाएगा x बराबर -42 + 7 गुने यहाँ पे 7 y की जगह। ठीक है, तो x बराबर -42 + 7 49, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा x का मान क्या निकल जाएगा, 7। ठीक है, देखिए x का मान 7 निकला और x का यहाँ 0 निकल गया है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बना लेते हैं एक ठो घर और इसमें लिख लेते हैं x y। जब x का मान दोस्तों हमारा यहाँ पे 0 आया है तो y का मान हम लोग कितना रखे थे, 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। जब y का मान हम लोग 7 रखे थे तो x का मान भी हमारा 7 आया था। इस प्रकार से आ गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग समीकरण 2 को लेकर बनाएंगे। यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 हमारा क्या है दोस्तों, x माइनस 3y बराबर 6, x को इधर ही रहने देते हैं, बराबर 6 + 3y हो जाएगा। अब देखिए, जब y बराबर हम लोग कितना रखेंगे, 0, यहाँ पे 0 रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, 6 + 3 गुने 0, तो x का मान हमारा 3 को 0 से करेंगे तो 0 ही होगा, तो इसका मान हमारा 6 ही निकल के आएगा, x बराबर 6। फिर दोस्तों x का मान एक ठो और लाना होगा, ये एक पॉइंट निकला है, दूसरा पॉइंट भी हमें निकालना होगा। जब y बराबर हम क्या रखेंगे, यहाँ पे -1 को रखते हैं, यहाँ पे -1 को रख देंगे तो क्या होगा, x बराबर 6 + 3 गुने -1, इस प्रकार से। तो क्या होगा, 6 + -3। अब देखिए x बराबर 6 + माइनस, तो x बराबर 3 आ चुका है। तो यहाँ भी घर बना के लिख लेते हैं इसको अच्छी तरह से, x y। देखिए y का मान हमारा 0 यहाँ रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं y का मान 0 रखे हैं तो x का मान हमारा 6 निकल के आया है, और यहाँ y का मान -1 रखे हैं तो x का मान हमारा 3 निकल के आ चुका है। देखिए ये दोनों पॉइंट हमारा निकल के आ चुका है। तो इसको चलिए अब ग्राफ में हम लोग बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्राफ में हम लिख लिए हैं, इस रेखा को x अक्ष बोलते हैं और इस रेखा को y अक्ष बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे मिलाना है, क्या है आप लोग देख सकते हैं, x में 0 है, ठीक है, और y में 6 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x में 0 है और y में आपको नज़र आता होगा 6। तो देखिए इसका पॉइंट यहीं बनेगा, एक ठो 0 6, इस प्रकार से। अब दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पे x में 7 है और y में 7 है, दोनों जगह 7 है।
तो देखिए यहाँ पे x में हम लोग 7 ले लेंगे और y अक्ष में भी हम लोग 7 ले लेंगे। 7 यहाँ है और 7 यहाँ, तो इस जगह पे आके मिलेगा। इसके सीधा देखना है, 7 यहाँ है तो यहाँ, और इसके सीधा में यहाँ, दोनों यहाँ मिल रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ एक पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब इसको खींच देंगे दोस्तों यहाँ पे ऐसे ऐसे इंच की सहायता से। तो चलिए एक ही बार हम लोग खींचेंगे। समीकरण 2 का पॉइंट को भी लिख लेते हैं, उसके बाद एक ही बार खींच के मिला देंगे। देखिए समीकरण 2 का पॉइंट क्या था, x में 6 है और y में 0 है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x में 6 यहाँ पे और y में 0 यहाँ। तो 6 0 इसका पॉइंट यहीं पे बनेगा एक ठो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, x में 3 है और y में -1 है। तो x में 3 यहाँ हो जाएगा और y में -1 यहाँ है, यहाँ। तो 3 -1 इस प्रकार से एक पॉइंट यहाँ बनेगा। तो चलिए अब इसको खींच देते हैं, ये इस प्रकार से खिंचाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से ये सीधा खिंचाएगा, इस प्रकार से खींच दीजिए, इससे इसे मिलेगा। इंच नहीं है दोस्तों इसलिए सीधा हमारा नहीं खिंचा रहा है, तो आप लोग इंच से खींचिएगा। और ये दोस्तों यहाँ पे ऐसे खिंचाएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है। तो देखिए दोस्तों जब भी ये रेखा दोनों आगे बढ़ेगा ना, तो कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये दोनों आपस में मिल जाएगा कहीं जाके। ये समीकरण 1 का था, x - 7y = -42, और ये समीकरण 2 का था x - 3y = 6। तो इस प्रकार से आप लोग ग्राफ में खींच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ला तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो दोस्तों इसको भी मान लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। प्रश्न से क्या कह रहा था, यहाँ लिख लेंगे प्रश्नानुसार। क्या कह रहा था, 3 बल्ला था तो 3x प्लस कितना गेंद था 6, तो 6y बराबर कितना रुपया में खरीद रहा था, 3900 रुपया में। इसको 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे 2y बचेगा बराबर यहाँ पे 3900 हो जाएगा। ये कट जाएगा 3 और इधर बचेगा 1300। यहाँ क्या बचा दोस्तों, x + 2y = 1300। ठीक है, ये इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब फिर क्या कह रहा था दोस्तों, यहाँ पे एक बल्ला तो x प्लस 3 गेंदे 3y कितना रुपया में, तो 1300 रुपया में। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 से देखिए ये बीजगणितीय रूप में हमारा आंसर आ चुका है। अब इसको ज्यामितीय रूप में हल करेंगे, ग्राफीय रूप में। तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, x + 2y = 1300। इसको हल करेंगे, x = 1300 माइनस इधर हो जाएगा 2y। अब देखिए y का मान हम लोग कितना रखेंगे कि उसके आसपास आ जाए, यानी छोटा वैल्यू आ जाए। तो चलिए तो यहाँ लिख लेते हैं, जब y बराबर हम लोग कितना मान रखेंगे, चलिए 500 रख लेते हैं, 500। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे x = 1300 माइनस 2 गुने y की जगह 500। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1300 माइनस 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा। इसको घटाएंगे 1300 में 1000 तो हमारा 300 बचेगा। x का वैल्यू हमारा 300 आ गया है। अब उसी प्रकार से एक और मान निकालना होगा, जब y बराबर, अभी हम लोग दोस्तों रख लेंगे 600 को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x = 1300 माइनस 2 गुने 600। तो x = 1300, 6 दूनी 1200 हो जाएगा। अब 1300 में 1200 घटेगा तो हमारा बचेगा 100। अब देखिए दोस्तों दोनों पॉइंट निकल गया है। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब y का मान हम लोग 500 रखें तो x का मान हमारा निकल गया है 300, और यहाँ पे y का मान हम लोग 600 रखें तो x का मान हमारा यहाँ पे 100 निकल गया है। ठीक है, अब समीकरण 2 से ले लेते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे इस प्रकार से,
समीकरण 2 से। समीकरण 2 दोस्तों क्या है, x + 3y बराबर 1300। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 - 3y। तो यहाँ पे भी y का मान हमें रखना होगा। जब y बराबर हम लोग दोस्तों रखेंगे यहाँ पे 300, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1300 - 3 गुने y की जगह 300। इसको हल करेंगे, 1300 - 3 × 900। तो x बराबर हमारा बचेगा 400। एक पॉइंट निकल गया। अब दूसरा फिर निकालेंगे। जब y बराबर यहाँ 300 रखे थे, अबर हम लोग दोस्तों रख देंगे 400, ठीक है। तो आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ कुछ भी मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। करोड़ों मान को यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर उतना ही आएगा। लेकिन क्या होगा कि जब आप बड़ा मान रखिएगा तो आपका ग्राफ में नहीं हटेगा, बड़ा हो सकता है। इसीलिए ऐसा मान रखना है कि उसका वैल्यू कम से कम छोटा आ जाए, ठीक है, उसके नज़दीक आ जाए। तो y का 400 हम लोग रख लिए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर 1300 - 3 गुने 400 y की जगह। तो x बराबर 1300 - 4 × 1200। तो x बराबर 1300 में 1200, तो यहाँ बचेगा 100, ठीक है। दोनों पॉइंट निकल गया। तो यहाँ भी हम लोग लिख लेते हैं इसको xy। देखिए दोस्तों, y का मान हम लोग 300 रखे हैं यहाँ, तो x का मान हमारा 400 निकल के आ गया था। अब यहाँ देखिए y का मान हम लोग 400 रखे हैं, तो x का मान हमारा 100 निकल के आ गया था। देखिए अब ये दोनों पॉइंट निकल गया है दोनों समीकरण से। अब इसको ग्राफ में हम लोग बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, हम ग्राफ में लिख लिए हैं। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, समीकरण 1 से x में 300 लिए हैं तो y में हमारा 500 आ गया। तो देखिए यहाँ पे x में हमें 300 ले लिए हैं, यहाँ पे पॉइंट लेंगे, y में 500 आया। तो 500 यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे 300 और 500, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया है। अब दूसरा में क्या कह रहा था, यहाँ पे x में 100 लिए तो y में हमारा 600 आ गया। तो यहाँ पे x में 100 लिए जब, तो y में हमारा 600 आ गया यहाँ, ठीक है, 100 600, इस प्रकार से पॉइंट मिल गया। अब चलिए समीकरण 2 का पॉइंट को मिलाते हैं। देखिए x में 400 लिए तो y में 300 आया। तो x में हम लोग यहाँ पे 400 लिए हैं तो y में हमारा निकल के 300 आया है। तो 300 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे लिख देंगे 400 और 300, ठीक है। और एक पॉइंट बचा हुआ है, x में 100 लेंगे तो y में 400 आएगा। तो x में 100 ले लिए हैं और y में हमारा 400, तो 100 और 400 यहाँ पे हमारा बना। अब इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला दीजिए। इंच नहीं है मेरे पास तो हाथ से ही मिलाते हैं। चलिए, थोड़ा मोड़ा गलत हो सकता है क्योंकि हाथ से मिला रहे हैं, इस प्रकार से मिलेगा। और ये हमारा कटेगा दोस्तों ऐसे, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब देखिए ये लाइन जब आगे बढ़ेगा ये दोनों, तो कहीं ना कहीं ये जाके मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा। आप लोग इंच से मिला लीजिएगा, मेरे पास इंच नहीं है, ठीक है। तो ये किसका समीकरण था, समीकरण 1 का। तो समीकरण 1 में क्या था, x + 2y बराबर 1300, इसे लिख देंगे। और ये था x + 3y बराबर 1300। तो इस प्रकार से ये ग्राफी रूप में हमारा ये आंसर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज का अंतिम नंबर क्वेश्चन की ओर, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो क्या कह रहा है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम उसी प्रकार से है, तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को दोस्तों लिख लिए हैं, तो यहाँ भी हमें मानना पड़ेगा। माना यहाँ पे लिख लेंगे 1 केजी सेब का मूल्य x मान लेंगे, x रुपया, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y मान लेंगे बराबर y रुपया। तो प्रश्नानुसार दोस्तों क्या कह रहा था, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लेंगे कितना केजी सेब था, तो 2 केजी, तो 2x प्लस अंगूर कितना था, तो 1 केजी, तो y बराबर कितना रुपया लेता था, 160 रुपया। समीकरण 1। फिर दोस्तों क्या कह रहा था, 4 केजी सेब, तो 4x, अंगूर कितना केजी, तो 2 केजी, कितना रुपया, तो 300 रुपया। अब इसको हल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, 2 को कॉमन लेंगे, बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2x।
प्लस यहाँ बचेगा y बराबर 300, ये कटेगा 150 बार में, तो यहाँ पे बचेगा दोस्तों 2x प्लस वाई बराबर 150, समीकरण 2। ये दोस्तों हमारा बीजगणितीय में आ गया। अब ग्राफीय रूप में इसको हल करते हैं। तो समीकरण 1 से हम लोग लिख लेंगे, 2 पॉइंट को निकालेंगे। समीकरण 1 से क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160, ठीक है। तो y को इधर लाएंगे तो 160 माइनस 2x हो जाएगा। देखिए अब x का मान हम लोग कितना रखेंगे कि सबसे छोटा मान आ जाए। तो यहाँ पे देखिए जब x बराबर हम लोग रखेंगे 60, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने 60, तो y बराबर 160 माइनस 60 दूनी 120, तो y का मान दोस्तों हमारा 40 निकल के आ गया। फिर दोस्तों एक पॉइंट और निकालना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे जब x बराबर यहाँ पे 60 माने थे तो यहाँ पे 70 मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 160 माइनस 2 गुने x के जगह 70, तो y बराबर 160 माइनस 70 दूनी 140, तो y का मान हमारा हो जाएगा 160 में 40 तो 20। देखिए दोनों पॉइंट निकल के आ गया है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखिए x को हम लोग 60 माने थे तो y का मान हमारा 40 निकल के आया, x का मान हम लोग 70 माने तो y का मान हमारा 20 निकल के आ गया। ये समीकरण 1 से था। अब समीकरण 2 से ले लेते हैं। समीकरण 2 से क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 150, ठीक है। तो y को इधर लाएंगे, इधर 150, इधर माइनस 2x हो जाएगा। जब यहाँ पे x का कौन सा मान रखेंगे, जब x बराबर हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं दोस्तों 40, ठीक है। तो क्या हो जाएगा y बराबर 150 माइनस 2 गुने x के जगह 40, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 40 दूनी 80, तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 70, ठीक है। एक पॉइंट निकला। फिर यहाँ पे 40 रखें तो इसको अब हम लोग 50 रख देंगे, 50 रख के देखते हैं कितना आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे दोस्तों y बराबर 150 माइनस 2 गुने 50, तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 150, 50 दूनी 100, तो y बराबर 150 में 100 घटेगा तो हमारा 50 बचेगा। देखिए ये पॉइंट पे भी निकल गया। यहाँ पे इसको लिख लेंगे। x का मान देखिए 40 रखें, यहाँ पे 40 हो जाएगा, तो y में हमारा 70 आ गया। अब x का मान यहाँ पे 50 रखें तो y में हमारा 50 निकल के आ गया। देखिए ये पॉइंट हमारा निकल के आ गया है, ये 40 है। इसको ग्राफ में हम लोग बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों इसको भी हम लोग ग्राफ में लिख लिए हैं। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है, x में 60 है और y में 40 है। तो x में यहाँ पे देखिए 60 है और y में 40 है, यहाँ पे मिलेगा 60 40, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट बनेगा। और एक और पॉइंट क्या है, x में अगर हम लोग 70 रखे हैं तो y का मान 20 निकला है। तो x में अगर हम लोग 70 रखे हैं तो y का मान 20 निकला है, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। समीकरण 1 का ये पॉइंट मिलेगा। अब समीकरण 2 का भी लिख लेते हैं और एक ही बार हम लोग मिलाएंगे। x का मान 40, y का मान 70, x का मान 40, y का मान यहाँ पे आप देख सकते हो 70, तो 40 70 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब एक ठो और बचा हुआ है, x का मान 50, y का भी 50, तो 50 कहाँ है, यहाँ पे x में 50, y का भी 50 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसको आप लोग मिला दीजिए, कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मिलेगा दोस्तों इस प्रकार से, मिला देते हैं। ये मिलेगा यहाँ पे इस प्रकार से मिलेगा, ये आगे बढ़ते जाएगा इधर, और ये भी इधर मिलेगा इस प्रकार से, ऐसे आएगा। अब देखिए दोस्तों ये आगे कहीं ना कहीं जाके मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं जाके ये मिल जाएगा। तो ये समीकरण 1 का था। तो समीकरण 1 में क्या था, 2x प्लस वाई बराबर 160, और ये समीकरण 2 का था 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इस प्रकार से आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार मान को रख सकते हैं और बना सकते हैं। तो ये चैप्टर दोस्तों समाप्त हो गया है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को थैंक यू, धन्यवाद।